बाजारों में तुरंत दिखने लगा है। लड़ाई लंबी चलती है या इस विवाद का जल्द हल निकल जाएगा, ये हमें अभी नहीं पता है। हम ये शो उन निवेशकों के लिए कर रहे हैं जो अपने निवेश को हवा होते हुए देख रहे हैं। हमारा फोकस इस बात पर है कि ऐसे अनसर्टेन टाइम्स में छोटे निवेशक क्या करें, ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनाएं जिनसे उनका नुकसान कम से कम हो या जल्द ही उनके पोर्टफोलियो में चमक लौट आए। और हमारे साथ सलाह मशवरे के लिए हैं आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज और वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि बाजार में जो लोग हैं, छोटे निवेशक जो बाजार में हैं, और इस वक्त जो कुछ चल रहा है, तो म्यूचुअल फंड को माना जाता है कि सुरक्षित थोड़ा निवेश है, तो क्या बाजार से निकलकर म्यूचुअल फंड में आने का भी ये वक्त है या बहुत ही शॉर्ट टर्म फिनोमिना आप देख रहे हैं? देखिए, आई थिंक जैसे आपने कहा मनोज जी, बहुत स्टॉक्स में जो एंट्री हुई है, बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स आए हैं पैंडेमिक के बाद, तो काफी बलून हुई है हमारी पार्टिसिपेशन स्टॉक मार्केट में। पहले इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड करें फिर स्टॉक करें तो ज्यादा क्रोनोलॉजिकली बेटर है। तो काफी लोगों ने स्टॉक्स पहले किए हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका है अपने पोर्टफोलियोज को म्यूचुअल फंड में कंसोलिडेट करने का, क्योंकि आज आपने देखा होगा कि काफी सारे स्टॉक्स जो हैं 8, 12, 15% भी गिर चुके हैं, बट जो इंडेक्स लेवल पे है 4%, 5% की गिरावट है। तो काफी सारे म्यूचुअल फंड शायद 1-2% निफ्टी से भी कम गिरे, तो म्यूचुअल फंड में रिस्क कम होती है, इसीलिए ये ट्रांसिशन करना ये अपॉर्चुन टाइम है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, एक इन्वेस्टर को लॉन्ग ओनली इक्विटी, जैसे हेमंत सर ने कहा, कि रखना चाहिए, क्योंकि इंडिया की जो 3 बहुत मजबूत चीजें हैं वो बरकरार है, और इस वॉर से बहुत टेम्पररी फिनोमिना होता है। ये साल हमारी कंपनियों का इजाफा, कमाई का इजाफा 43% का है निफ्टी की कंपनियों का। अगले साल भी 10-12% के इजाफे की उम्मीद है। सो ये बेहतरीन से बेहतरीन साल है कॉर्पोरेट अर्निंग्स का लास्ट 10-12 सालों में। जीडीपी की फोकास्ट बदलेगी नहीं, 8-9% की जो जीडीपी की फोकास्ट है आईएमएफ की, वो बरकरार है। इंडियन रिटेल इन्वेस्टर क्लोज टू $1.5 बिलियन हर महीने एसआईपी के माध्यम से डाल रहे हैं, वो लिक्विडिटी बरकरार है। सो आई थिंक इट्स अ शॉर्ट टर्म फिनोमिना। तो हिम्मत दिखाते हैं तो ही लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। इसी दिन के लिए लोग हमेशा कहते हैं कि इक्विटी इज अ लॉन्ग टर्म एसेट। तो इस दिन अगर आपने जज्बातों को हावी होने दिया तो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट कर बैठे। जी फिरोज जी, ये बताइए कि इस वक्त अगर स्टार्ट करना है, वक्त को ध्यान में रखें, या फिर थोड़ा जंबल अप करना है, स्विचिंग करनी है म्यूचुअल फंड्स में, आपकी सलाह क्या है? देखिए, अगर आप पहले तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। ज्यादातर लोग लार्ज कैप से स्टार्ट करते हैं, तो एक लार्ज कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एक मिड कैप स्कीम्स। स्मॉल कैप भी करंट कैलेंडर ईयर में काफी गिर चुका है, तो ये चारों कैटेगरी से एक एक स्कीम जरूर कंसिडर कर सकते हैं। पॉइंट 1। ऑफ कोर्स आज के दिन बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि आज कल में शुरू करना बहुत मुश्किल कठिन काम होता है। आज के दिन ये जरूर याद करना और डेटा को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मनोज जी, मैं 4 इंस्टेंसेस या 3 एटलीस्ट इंस्टेंसेस आपको हाईलाइट करना चाहूंगा जहां पे ऐसी स्थिति थी, और 1 साल बाद की रिटर्न मैं आपको बताता हूं। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बॉम्बिंग हुई थी तो 21% मार्केट गिरी थी। 1 साल बाद उसकी रिटर्न्स अगर मेजर करें तो 60% की रिटर्न थी। दूसरा इंस्टेंस लेमन ब्रदर्स, जब अक्टूबर 2008 में क्रैश हुई थी तो मार्केट गिरी थी, ऑलमोस्ट 32 से 33% गिरी थी। 1 साल बाद उसकी रिटर्न देखी जाए नीचे से तो 65% की रिटर्न थी। आप कोविड देख लें, जब 37% की फॉल हुई थी मार्च अप्रैल 2020 में, उसके 1 साल बाद देखें तो 32% पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिली थी। तो हर इंस्टेंस में जब शॉर्ट टर्म इंपैक्ट आता है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी कहलाती है, स्पेशली इन अ सिचुएशन लाइक दिस जहां टेम्पररी रिस्क एवर्जन की वजह से मार्केट गिरी है। जी, तो फिरोज ने अपनी पिक्स भी बता दी इसी बातचीत के दरमियान। फिरोज, आपसे आखिरी सवाल, आशा और उम्मीद की बात कि जब भी ऐसे सिचुएशंस आते हैं तो फिर बाउंस बैक कैसे होता है, आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? डेफिनेटली इसको भी मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगले लास्ट 21 साल का डेटा अगर हमने देखा, जो हमने देखा है हर फॉल के दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डेटा। लास्ट 21 इयर्स में
मार्केट ने हर साल एवरेज पीक टू ट्रफ ऊपर से नीचे तक की जो जर्नी है दिखाती है वो 14% की है। अगर आप दो इंपॉर्टेंट साल हटा दें तो 2008 और 2020 अगर उनको भी शामिल करूं तो 18% की गिरावट मार्केट ने हर साल एवरेज दिखाई है। और इस बार आज अगर मैं 2022 की बात करूं तो अभी हमारी जो फॉल है 6 से 8% की फॉल देखने को मिली है। तो ये मार्केट का बिहेवियर है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, ये जब हमने डेटा देखा कि 21 सालों में जब मार्केट ऊपर से नीचे जाती है 14% एवरेज, कितना समय लगता है उसको रिकवर करके वापस उसी पीक पे आने के लिए, तो उसमें एवरेज 83 डेज लगे हैं मार्केट में ऊपर वापस आने के लिए। वही समय में म्यूचुअल फंड्स ने 45 दिनों में अपनी रिकवरी कर दी है। सो पॉइंट 83 डेज इज द एवरेज टाइम मार्केट टेक्स टू रिकवर, एंड म्यूचुअल फंड में वो रिकवरी थोड़ी शार्प होती है, पेन कम होता है। और मार्केट की करंट स्थिति में फंडामेंटल वैल्यूएशन के हिसाब से, हमारे हिसाब से 16,800 से 900 की निफ्टी लेवल्स जस्टिफाइड है। तो हम आज फंडामेंटल से भी कम वैल्यूएशन पे हैं, सो इट्स अ गुड न्यूज जी। टू बाय। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज आपका, और हेमंत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उनको कोई बहुत जादू की छड़ी तो हाथ में नहीं लगी होगी, लेकिन आपको जरूर बहुत सारी बातें ऐसी समझ में आई होंगी जिनको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप घबराएंगे नहीं कम से कम। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।